तो ये है भाई सारा। तो चलते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी का बटन भी दबा दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको टाइम पे मिलती है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो भाई इटली की जर्नी शुरू हो चुकी है। यूरोप ने मेरे ऊपर दरवाजे खोल दिए हैं। बहुत सारी बातें, बहुत सारी टिप्स, बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा और दिखाऊंगा। तो ये है जी 200 का नोट है। ये 200 के यानी 6 नोट हो गए, ठीक है जी। 1200 यूरो मेरे पास ये है, ठीक है जी। और ये 100 का नोट है यूरो का, इस तरह का दिखता है, ठीक है जी। और ये मेरे पास हो गए 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 1000 ये हो गया जी। ये टोटल हो गए मेरे पास 2200। ये 50 का नोट है जनाब, ये देख लीजिए, ये 50 यूरो है। तो ये मेरे पास हो गए 3। तो ये 20 का नोट है। और ये जो है इसकी बैक साइड थी, और ये 10-10 के नोट हैं, ठीक है जी। 2 नोट ये हैं। तो ये हो गए मेरे पास 190 रुपये। तो मेरे पास जनाब 2200 ये था और 190 रुपये ये हैं। तो ये टोटल मेरे पास पैसे हो गए 2390 यूरो। तो ये जनाब 2390 यूरो जो हैं ये मेरे पास हो गए, ठीक है जी। अब जो मैंने टिकट बुक की है देख सकते हो आप। आज मैं एक नया रास्ता दरियाफ़त करने वाला हूँ, तो वो भी आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा। जो लोग देरा, बरदुबई या शारजा वाली साइड, इस साइड से आते हैं, उनके लिए एक और बस स्टेशन मैंने ढूंढा है, वो आपको दिखाऊंगा। सामान मैंने दोबारा खोला था, ये देख सकते हैं आप। इसको जो है दोबारा पैक करूँगा, ठीक है जी। तो टाइम नहीं है। और ये फ़्लैट जो मैंने बुक की है, ये फ़्लैट मुझे पड़ी है 367 दिरहम में। 1 ईयर का मेरा वीज़ा है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लें। उसके अलावा मैंने लाउंज कैसे यूज़ करते हैं वो भी वीडियो बना के अपलोड कर दी है, जाके देख सकते हैं। और आप विज़ एयरलाइन का चेक इन ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं, थोड़ी सी डिटेल में आपको बताऊंगा। मुझे पैक करने दे, फिर चलते चलते बातें करेंगे, क्योंकि मेरा सामान अभी खिलरा पड़ा हुआ है यार बिखरा हुआ है। तो मैं इसको दोबारा से पैक कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें मुझे निकालनी डालनी पड़ी थी, इसलिए। ये है भाई मेरे नए आल्डो के शूज़। जो यूरोप है ना, वो मैं गर्मियों में एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ। ये मेरी तीसरी बार है। पहले मैं गया था सर्दियों में। ट्रेन स्टेशन में पहुँच चुका हूँ। टोल कार्ड रिचार्ज करना है, पैसे कम है, कार्ड रखते हैं। बैलेंस कितना, 23। तो 100 का रिचार्ज कर लेते हैं। La vuelta chica, let me see. Los culos no los quiero sin grasa o celulitis. Fumo de la mata y me pone super easy. De la pussy sin escumi. तो ये है जी जाफलिया बस स्टेशन, और मैं उतरा हूँ मेट्रो स्टेशन जो है मैक्स मेट्रो स्टेशन। तो मैक्स पे उतर के उसके साथ ही ये बिल्डिंग है, इसके अंदर आ जाना है नए टर्मिनल के ऊपर। ये एक चीज़ का ख्याल रखें कि ये साहिल ऐप है, वो आप डाउनलोड कर रहे हो। नोल कार्ड का बैलेंस चेक करने के लिए भी आपने नोल कार्ड जो ऐप है वो डाउनलोड कर लेनी है। और अगर आईफोन है तो कैमरे के आगे कार्ड को रखेंगे, वो स्कैन करके सारी डिटेल बता लेगा। और जो साहिल ऐप है उसके अंदर आपको पूरी टाइमिंग मिलेगी। मेरे ख्याल में ये हर घंटे में एक बस ये भी निकलती है। तो मैं इस वक्त 10 बजे हुए हैं, 11 बजे ये बस निकलेगी और मेरे ख्याल में 12, साढ़े 12 मुझे पहुंचाएगी। और 1:30 बजे की मेरी फ़्लाइट है। पता नहीं मैं लेट ना हो जाऊं यार। बस में मैं बैठ गया हूं, जिसके मैंने पे किए हैं 25 दिरहम जो हैं, और नोल कार्ड से ये पे होते हैं। नोल कार्ड आपके पास ज़रूर होना चाहिए। तो ये भाई मैं इस वक्त पहुंच चुका हूं इब्ने बतूता। ये बस थोड़ी देर के लिए यहाँ रुकेगी और इसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे अबू धाबी एयरपोर्ट के लिए। मैं ऑलरेडी लेट हूँ, क्योंकि मैं जाफलिया उतरने के बजाय थोड़ा सा आगे चला गया था, तो फिर वापस आया हूँ। लिहाजा जो 10 बजे वाली बस थी वो मिस हो गई है। और अब जो हैं वो 11 बज चुके हैं। तो 11:23 हो चुके हैं, क्योंकि 11 बजे ये जाफलिया से निकली थी और यहाँ पहुँची है 11:25। तो भाई मैं इब्ने बतूता मेट्रो स्टेशन यानी ये बस स्टॉप पे पहुँच चुका हूँ, और हमारी बस का कूलर हो गया ख़राब। तो लिहाजा अब हमें, तो भाई आज बड़ा ड्रामा हो गया है। बस जो जिसमें वहाँ मैं जाफलिया से बैठ के आया था, पहली बार ये नया एक्सपीरियंस किया है।
लेने के देने पड़ गए आप लोगों के चक्कर में भाई। मेरी तो आज वाट लग गई, इतने की फ़्लाइट नहीं है। बस खराब है, उसका कूलर ख़राब हो गया, कूलर ख़राब हो गया था। तो वो भी 25 गए भाई। टैक्सी के कितने बनेंगे भाई साहब? ये 110 11 पड़ेगा। 110 11 बन 100 नहीं बनने, बहुते बनने ने मेरे ख्याल। 110 11 पड़ेगा। चलो जी, जितने भी बनेंगे आपको दिखा देंगे। पहले मैं आपको मीटर दिखाता हूँ। भाई साहब पंजाबी है ने, कितों दे हो जी? जलंधर तो जी पंजाब। क्या बात है, गवांढी हो साढ़े तुसी हैं। तो ये देख लो भाई 650 हुए हैं। ये मत बोलना ड्रामेबाजी कर रहा। पीछे भी सीटें खाली हैं आज, समझ लो कि लेकिन चले, ये भी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस होता है। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। आज लाउंज भी गया और सब कुछ गया। अगर मेरी टाइमिंग मेरी बड़ी परफेक्ट थी, लेकिन मैंने सोचा यार आपको मैं जाफलिया वाला दिखा दूं, उस चक्कर में आज ये काम हो गया। चलें देखते हैं पैसे कितने बनते हैं। तो भाई इस चीज़ का ख्याल रखना है आपने कि टाइम पे निकलना है, लेट नहीं निकलना है, ठीक है? लेट निकलोगे तो फिर टैक्सी के पैसे जेब में रख के निकलना। ये ले जी, अबू धाबी एयरपोर्ट पहुँच चुका हूँ। 12:30 हो चुके हैं और 204 दिन मेरा खर्चा आया यहाँ से। अबू धाबी का नया एयरपोर्ट आज बड़ा महंगा पड़ा ये सफ़र। भी बंदा मैं था, बोर्डिंग बंद हो गई थी। 1 घंटा पहले बोर्डिंग जो काउंटर हैं वो बंद हो जाते हैं। तो जो ऐप में दिखाता है उसमें वो टाइम दिखाता है जो गेट क्लोज होने का होता है। मेरा गेट नंबर 3 है, तो मैं पहुंच चुका हूं गेट नंबर 2 पे। आज का बड़ा बैड एक्सपीरियंस रहा है यार, बस पूछो। देखें रोम का लिखा हुआ है गो टू द गेट। ये हुआ कि भाई गेट बंद होने वाला, जल्दी पहुंचो जहाज़ पे। यहाँ पे रिटर्न टिकट चेक हुई है, वीज़ा चेक हुआ है और मुझे बोर्डिंग पास मिल गया। मैं जा रहा हूँ जहाज़ की तरफ। तो ये है जी हमारा विज़ का जहाज़। विज़ हुई है यहाँ पे। तो ये है जी रोमा। तो मैं पहुँच चुका हूँ जी रोम। तो ये है जी रोम एयरपोर्ट। 6 घंटे की फ़्लाइट के बाद मैं रोम पहुंच चुका हूं। तो इस तरह का भाई ट्रेन स्टेशन है। मैं जा रहा हूं, ट्रेन एयरपोर्ट से निकला हूं, लिंक की है साथ में। तो चलते हैं। बस भी जाती है, ट्रेन आधे घंटे में और बस शायद 50 मिनट्स में। तो वहाँ पे सवाल सिर्फ इतना पूछा होटल, मैंने फिर उसको होटलों के बारे में बताया और उसने मुझे थप्पा मारा और मैं बाहर आ गई। मेरी स्टोरी हाँ, ये तो बड़ा ड्रामा से ही हुआ है। पैसे बचाने की बजाय पैसों का खर्चा काफ़ी हो गया। खैर चलो, खैर करिए से पहुंच गया, यही मेरे लिए काफ़ी है। थोड़ा डिफरेंट लुक आ रही है। मैं बाहर निकल आया। आप ट्रेन के जो हैं वो साइन बने हुए हैं, जब भी आप बाहर निकलोगे आसानी से ट्रेन ले लोगे। मेरे ख्याल में 14 यूरो की है, चल के चेक करते हैं। तभी में मुझसे सिर्फ वीज़ा चेक हुआ और रिटर्न टिकटें उसने चेक की सारी वाली के कहाँ से कहाँ क्योंकि वापसी उनको दुबई की चाहिए थी, वो एथेंस से थी और मैं रोम में आया हूँ। वीज़ा नीदरलैंड का है लेकिन एंट्री रोम में। टिकट 14 यूरो की ये टिकट ली है और इस तरह का ये ट्रेन स्टेशन। मेरी ट्रेन अभी तक आई नहीं है। तो जब आप यहाँ आए तो तरमीनी शहर जो रोम का है जगह है, वहाँ पे आपने जाना है, उसकी टिकट आपने कटानी है। जो ये है ट्रेन खाली पड़ी हुई। चलते हैं, बैठते हैं कहीं पे। तो भाई इस एयरपोर्ट से बस भी चलती है और ट्रेन भी चलती है। जो भी चीज़ आप लेना चाहें ले सकते हो। टैक्सी भी मिलती है जिसकी कॉस्ट है 50 यूरो अगर आप टैक्सी लेते हो तो भाई ये है मेरा रूम और मेरा बेड। ठीक है, मैं कंफर्टेबल तो नहीं हूँ जिस तरह का यहाँ पे सिस्टम है, कुछ इस तरह की ये लुक है। अब लोग सोए हुए हैं, अंधेरा है, लेकिन जो भी दिख रहा है भाई कुछ इस तरह का माहौल है, गुजारा कर लीजिए। क्योंकि अब मैं कर्टन्स तो हटा के आपको अच्छे से पिक्चर बना के दिखा नहीं सकता हूँ। तो ये टॉयलेट है, मेरे रूम के अंदर ही अटैच बाथरूम था। और ये यहाँ पे जो हैं शायद 6 बेड हैं जो टोटल हैं इसके अंदर, और ये 12 लोग बन जाते हैं। ऊपर नीचे बेड डाल के ये तकरीबन 12 बेड बनते हैं। तो जिसका मैंने टोटल पे किया है 70 यूरो। 67 यूरो तो ऑलमोस्ट जो मैंने booking.com से पे कर दिया था, और 3 यूरो जो था वो सिटी टैक्स इन्होंने मुझे चार्ज किया है। तो ये इस तरह का ये सारा माहौल है, आप देख लीजिए। तो ये बाहर का जो ग्राउंड है यानी सहन है इसका,
तो ये ऊपर मेरे ही फ्लोर के ऊपर कॉमन एरिया है बाहर बैठने के लिए। ये मेरा सामान वगैरह पड़ा हुआ है। आगे आप अंदाज़ा कर सकते हो किस तरह की ये लुक है। ये तो जी नीचे आ गया हूँ मैं रिसेप्शन एरिया पे। अच्छा कलरफुल हॉस्टल है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। लेकिन देखते हैं जो नेक्स्ट हॉस्टल है वो कैसा है। तो इस हॉस्टल का नाम है जो एंड जोई। तो मैंने ये लास्ट मोमेंट पे बुक किए थे, तो शायद ये वो वैसे नहीं है, लेकिन ये है कि अगर आप अर्ली बुक करते हैं तो शायद इसका आपको फ़ायदा हो जाए। तो एक हॉस्टल का ऑप्शन ये है। ब्रेकफास्ट मेरे इसके अंदर इंक्लूडेड था, तो ये चीज़ें हैं ब्रेकफास्ट के अंदर। तो इस वक्त टाइम है, मैं ब्रेकफास्ट करूँगा। ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर निकलूँगा सिटी घूमने के लिए। और ये जो वीडियो है इसको भी एडिट कर लूँगा ताकि आप तक ये टाइम पे मिल जाए। अब मेरी कोशिश ये है कि टाइम टू टाइम आपको जो है ट्रिप के दौरान ही जो वीडियो है वो मिलती रहे। तो जी ये सारी डिटेल। तो भाई ये टोटल ख़र्चा बनता है 220 यूरो पहले दिन का, और बाकी वीज़े का ख़र्चा है जो बन जाता है 164 या 63 यूरो मेरे ख्याल में अप्रोक्सीमेटली, अगर मैं गलत नहीं हूँ। तो आप अपनी अपनी करेंसी में इसको डिवाइड करके चेक कर सकते हो कि कितना ख़र्चा बनता है। ये है जी मेरा लॉकर मैंने लिया है। जो ये बड़ा वाला लॉकर है, ये बड़ा वाला लॉकर है। ये है जो 2 यूरो और 12 यूरो पूरा दिन का, 2 यूरो घंटे के और 12 यूरो एक दिन के। तो यहाँ स्क्रीन पे आपने वो नंबर डालना है, अपना पासवर्ड डालना है, और इस तरह करके ये खुल जाएगा। और यहाँ से आपने पे करना होता है 1 यूरो बाय कार्ड या एप्पल पे, ऐसा कुछ भी आप पे कर सकते हैं। तो ये मेरा बैग है। दूसरा छोटा तो मैं साथ ले जाऊँगा, ये बड़ा वाला मैं इसके अंदर रखता हूँ। तो ये जी मैंने टॉवल भी अपना साथ ही रखा हुआ है, तो इसको हम कर देते हैं बंद। ये हो गया जी बंद। तो अब अगर इसको फिनिश कर देते हैं तो दोबारा से ऐसे ही फिर जनाब हमने ड्रॉप ऑफ द लगेज, एक्सेस टू द लगेज, ड्रॉप ऑफ द लगेज, लेट्स गो। यहाँ पे आप अपना जो है 1 2 3 4 जो भी आपका है वो डाल देंगे और गोइंग पेमेंट पे जाएंगे और पेमेंट करेंगे। वो कह रहा है यहाँ पे पेमेंट करो। तो इस तरह का प्रोसीजर है, ये देख लें, आसान सा ही है। और मैंने अपना बैग रख दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे दोबारा खोलना है तो मैं जो है एग्ज़िट कैंसिल कर देते हैं। या नहीं कैंसिल हो रहा, चलो खाली वाली करो। तो भाई आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। अगली वीडियो में पूरी डिटेल खर्चे के बारे में सब कुछ आपको बताऊँगा। इस लास्ट सीन के साथ हम इसको यहाँ पे इख्तिताम करते हैं। ये व्यू आपको देता हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अगर मुझसे कांटेक्ट करना है इंस्टाग्राम लाइफ ऑफ हाशमी, लेकिन फॉलो करके मुझसे कांटेक्ट करना है, ऐसे नहीं। तो अगली वीडियो जो है वो फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ रोम आएगी, देख लीजिएगा। तो फ़िलहाल इसको यहीं ख़त्म करते हैं। कल मैं हॉस्टल आ गया था, थका हुआ था, सो गया था। तो आज सुबह उठा हूँ, घूम रहा हूँ, निकला हूँ थोड़ा सा राउंड अप करने के लिए। तो इस किस्म का ये माहौल है सामने का। सूरज काफ़ी चमक रहा है, पता नहीं किस किस्म का वीडियो आएगी। तो ये भाई इस किस्म की साइड है। तो पूरा ऐसे ही लग रहा है जैसे मैं कहीं किसी और ही नगरी में आ गया हूँ। तो ये सारी वीडियो 99% जो है वो मैंने बनाई है आईफोन से। तो डिफरेंस आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताना है कि आईफोन और गोप्रो में क्या डिफरेंस है। तो ये है भाई यहाँ का पूरे स्क्वायर का माहौल। आई होप आप उस तरह से देख पा लो जिस तरह से मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। पता नहीं आवाज़ की रिकॉर्डिंग कैसी होगी, क्या सीन है। तो ये है भाई सारा। तो चलते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी का बटन भी दबा दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको टाइम पे मिलती रहे।